सबसे पहले मैं एलोहीम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें नई यरूशलेम दिवस मनाने की अनुमति दी। इसलिए आइए हम स्वर्गीय माता और स्वर्गीय संतान शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। परमेश्वर सभी मानव जाति को स्वर्ग की व्यवस्था के बारे में सिखाना और मार्गदर्शित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर स्वर्ग के प्रतिरूप और छाया के रूप में व्यवस्थाओं को स्थापित किया। आइए हम माता, पिता और संतान इन शब्दों के बारे में सोचें। क्या वे परिवार के सदस्यों को संदर्भित नहीं करते हैं? इसलिए 2000 वर्ष पहले परमेश्वर यीशु के नाम से इस पृथ्वी पर आए और हमें पिता परमेश्वर के बारे में सत्य सिखाया। उन्होंने हमें माता परमेश्वर के बारे में भी सिखाया और यह कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हम केवल इस पृथ्वी पर सोने और खाने वाले मनुष्य नहीं, बल्कि स्वर्ग से आए स्वर्गदूत हैं। संसार के लोग माता परमेश्वर के बारे में सत्य को नहीं समझते और न ही वे उस सत्य को समझते हैं जो परमेश्वर ने बाइबल में प्रकट किया। परिणाम स्वरूप वे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को पूर्ण रूप से समझने में विफल हो जाते हैं। इस दिन के माध्यम से स्वर्गीय संतानों को एक बार फिर खुद से यह पूछकर चिंतन करना चाहिए कि यदि हमारे पास माता परमेश्वर नहीं होती तो क्या हम परमेश्वर की संतान कहला सकते हैं? सभी लोगों, आइए इस पृथ्वी की व्यवस्थाओं की पुष्टि करें। यदि शारीरिक माता नहीं होती तो क्या आप आज यहां मौजूद हो सकते हैं? क्या आप अपने परिवार के सदस्य बन पाएंगे? क्या आप ऐसी स्थिति में होंगे जहां आप अपने पिता को पिता कह सकें? क्या आप अपने भाइयों को भाई और बहनों को बहन कह सकेंगे? इस सब के पीछे क्या है जो आपको ऐसा करने में सक्षम बनाता है? यह सब आपकी माता के कारण संभव हुआ है। यह आत्मिक रूप से भी सत्य है। आत्मिक दुनिया में भी यदि हमारे पास स्वर्गीय माता नहीं होती तो क्या हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं? यदि हमारे पास स्वर्गीय माता नहीं होती तो क्या हम परमेश्वर को पिता कह सकते हैं? क्या हम अपने भाइयों को भाई और अपनी बहनों को बहन कह सकेंगे? इन सब के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ये माता है। 21वीं सदी के आगमन के साथ कई वैज्ञानिकों ने जीवन के बारे में शोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रश्न किया, किस तंत्र से और किस मार्ग से जीवन संतानों को दिया जाता है? उन्होंने पाया कि एक माता का माइटोकॉन्ड्रिया उनकी संतानों को दिया जाता है। पिता के माइटोकॉन्ड्रियल जीन संतानों को नहीं दिए जाते। जैव प्रौद्योगिकीविदों ने पाया कि माता के माइटोकॉन्ड्रियल आनुवंशिक जीवन कारक संतानों को दिए जाने पर उन्हें जीवन मिलता है और वे जीवित प्राणी बन जाते हैं। फिर इस तरह से काम करने के लिए ये सभी सिद्धांत किसने बनाए? क्या प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 11 में नहीं लिखा कि परमेश्वर ने सब कुछ अपनी इच्छा से बनाया? स्वर्गीय संतानों का अस्तित्व तभी होता है जब स्वर्गीय माता का अस्तित्व हो।
क्या यह सच नहीं कि केवल स्वर्गीय संतानें ही परमेश्वर को पिता और माता कह सकती हैं और एक दूसरे को भाई बहन कह सकती हैं? इसलिए आज आपको और मुझे इस बात पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि स्वर्गीय संतान कौन है, अर्थात परमेश्वर की संतान कौन है। संतानों और माता पिता के संबंध में ऐसी चीजें होती हैं जो माता पिता अपनी संतानों को देते हैं। माता पिता अपनी संतानों को अपना मांस और लहू देते हैं। आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। जो परमेश्वर का मांस और लहू विरासत में पाते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने इस सिद्धांत को नई वाचा के फसह के सत्य में निहित किया। क्या परमेश्वर ने फसह की रोटी को अपना मांस और फसह के दाख मधु को अपना लहू कहकर मानव जाति के लिए उनकी संतान बनने का मार्ग नहीं खोला? यह लिखा है कि जो कोई फसह के सत्य पर विश्वास करते हैं और मसीह आनसांग होंग और स्वर्गीय माता नई यरूशलेम को स्वीकार करते हैं, जिन्होंने नई वाचा के फसह की घोषणा की, उन्हें स्वर्ग के राज्य की संतान बनने का अधिकार दिया जाएगा, है ना? हम रोमियो की पुस्तक के माध्यम से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। यह लिखा है कि आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आज आइए हम रोमियो अध्याय 8 पर जाएं और इसकी पुष्टि करें। रोमियो अध्याय 8 आयत 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा हमारी आत्मा के साथ क्या गवाही देती है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तब आत्मा ये कैसे जानती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं? चूंकि परमेश्वर का मांस और लहू हम में है, तो क्या आत्मा यह गवाही नहीं देती कि हम परमेश्वर की संतान हैं? दूसरे शब्दों में, नई वाचा फसह की रोटी और दाख मधु के माध्यम से और पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर हमारे विश्वास के द्वारा आत्मा यह गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आइए आयत 17 देखें। और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ हम किसमें सहभागी होते हैं? दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। बाइबल कहती है कि हमें कठिनाइयों से गुजरना चाहिए, लेकिन वे कष्ट कुछ भी नहीं है। आयत 18, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है। हमारे वर्तमान कष्ट कैसे हैं? कुछ भी नहीं है। वे केवल तुलना से परे ही नहीं है, बल्कि तुलना करने योग्य भी नहीं है। हालांकि आइए हम उस मार्ग के बारे में सोचें जिस पर पिता और माता चलें। जिस तरह वे हमारे लिए सरल मार्ग बनाने के लिए क्रूस के दर्दनाक मार्ग पर चले, क्या हमें भी ऐसा नहीं बनना चाहिए जो थोड़ा भारी क्रूस उठा सकें और उन भाइयों और बहनों के लिए मार्ग खोल सकें जो हमारे बाद सिय्योन में आएंगे? इन सभी दृश्यों के माध्यम से आत्मा यह पहचानती है कि परमेश्वर की सच्ची संतान कौन है और स्वीकार करती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इस दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं। क्या वे सभी परमेश्वर की संतान हैं? परमेश्वर की संतानों की कुछ विशेषताएं हैं। उनके पास परमेश्वर का मांस और लहू होना चाहिए। साथ ही यह केवल उनके मांस और लहू के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्वयं परमेश्वर द्वारा बनाई गई वाचा है। यही वह सिद्धांत यानी विशेषताएं हैं स्वर्गीय संतानों की, जो हमें स्वर्गीय पिता को पिता, स्वर्गीय माता को माता, भाइयों को भाई और बहनों को बहन बुलाने में सक्षम बनाती है।
यदि हमारे पास माता नहीं होती तो हम कभी भी परमेश्वर की संतान नहीं बन पाते। ऐसा क्यों है? यदि माता नहीं होती तो क्या नहीं होगा? जीवन नहीं होगा। चूंकि हम जीवन नहीं पा सकते तो हम परमेश्वर को पिता, भाइयों को भाई और बहनों को बहन कैसे कह सकते हैं? इसलिए माता का इस पृथ्वी पर आना मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जीवन केवल वहीं होता है जहां माता है। प्रेम केवल वहीं उमड़ता है जहां माता है और शांति केवल वहीं होती है जहां माता है। क्या बाइबल और नबी इस तरह से गवाही नहीं देते? हाँ, वे देते हैं। केवल जब माता इस पृथ्वी पर आएंगी तो सबसे छोटा एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। केवल जब माता आएंगी तब सबसे छोटा 1000 बन जाएगा। शुरुआत थोड़ी धीरे हो सकती है, लेकिन जब माता आएंगी तो क्या होगा? यह बहुत समृद्ध हो जाएगा। उद्धार के कार्य और सुसमाचार के बारे में सोचें। बाइबल में एक भविष्यवाणी है कि हमारा सुसमाचार सामरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार किया जाएगा। हालांकि यदि माता इस पृथ्वी पर न आए और हमारे साथ न हो तो यह सुसमाचार सामरिया और पृथ्वी की छोर तक प्रचार नहीं किया जाएगा। क्या यीशु ने इसकी भविष्यवाणी लगभग 2000 वर्ष पहले नहीं की थी? स्वर्गीय संतानों को कौन इकट्ठा करेंगे जो चूजों के समान हैं? उनके वचनों की भविष्यवाणी के अनुसार जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे स्वर्गीय माता का सत्य सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार की ज्योति चमकाता है। अब पूरे एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और यहां तक कि कोरिया में भी सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। स्वर्गीय माता के आने का शुभ समाचार वास्तव में सुसमाचार में सबसे केंद्रीय और आवश्यक शिक्षा है। चूंकि माता का अस्तित्व है इसलिए जीवन है। चूंकि माता का अस्तित्व है इसलिए प्रेम है। चूंकि माता का अस्तित्व है इसलिए खुशी है। क्या यही कारण नहीं है कि हमें हमारे गृहनगर की याद आती है? क्या यही कारण नहीं है कि हम अपने गृहनगर से प्रेम करते हैं? बेशक पिता हमारे गृहनगर में है। पिता प्रेम है और माता प्रेम है। हमारे स्वर्गीय पिता का अदृश्य प्रेम और बलिदान, जिन्होंने चुपचाप हमारे पापों को सहन किया, यहां तक कि अपना लहू बहाने और क्रूज पर मरने तक, यह कुछ ऐसा है जिसे हम कभी कम नहीं कह सकते। हालांकि जब पिता दूसरी बार इस पृथ्वी पर आए तब उन्होंने हमारे लिए इन वचनों को छोड़ा। एलीशा ने एलियाह का पालन किया, यहोशू ने मूसा का पालन किया, पतरस ने यीशु का पालन किया, और पिता ने क्या कहा कि वह किसका पालन करते हैं? मैं माता का पालन करता हूं। पिता ने माता का पालन करते हुए उदाहरण स्थापित किया उन संतानों के लिए जो यह नहीं जानते कि विश्वास के किस मार्ग पर चलना है। मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। क्या उन्होंने यह संदेश अपनी हस्तलिपि में नहीं छोड़ा? स्वर्गारोहण से पहले पिता ने मुझे बुलाया और कहा, जो भी माता कहे उसे ध्यान से सुनना। यदि आप माता के वचनों का पालन करेंगे तो आपको सोते समय भी चावल का केक मिलेगा। एकता और सद्भाव के लिए जो माता हमें हमेशा सिखाती हैं, सियोन के सभी सदस्यों को किस प्रकार का हृदय रखने की आवश्यकता है। क्या हमें एक दूसरे से प्रेम करने वाला हृदय नहीं रखना चाहिए? पिता और माता सचमुच प्रसन्न होते हैं जब हम माता की शिक्षाओं को अपने हृदय में गहराई से अंकित करते हैं और अपने हर एक भाई बहन की पिता और माता के हृदय से देखभाल करते हैं। वे वास्तव में पश्चाताप का जीवन जी रहे हैं। वे देख रहे हैं कि हम एकजुट रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, यहां तक कि उन सदस्यों के साथ भी जिनसे हम हमेशा सहमत नहीं होते। सभी लोगों, बच्चे घर पर अपनी भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। वे केवल वही खाते हैं जो उन्हें पसंद है और केवल वही चीजें करते हैं जो उन्हें पसंद है।
हालांकि माता अपनी पसंद की हर चीज को छोड़ देती हैं और अपने बच्चों की पसंद का समर्थन करती हैं। हम सिय्योन की संतानों का हृदय ऐसा ही होना चाहिए। यदि माता हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आई होती, तो माता स्वर्ग में खुशी का आनंद ले रही होती। हालांकि वह इस पृथ्वी पर शरीर पहनकर आई और अपनी संतानों की देखभाल और समर्थन करती है। इस चिंता में कि कहीं हम विश्वास से गिर न जाएं या परमेश्वर के वचन की समझ की कमी के कारण आत्मिक रूप से विकसित न हो पाए, वह अपनी संतानों के लिए प्रार्थना करने में अनगिनत घंटे बिताती है, जिससे उनके घुटने कठोर हो गए हैं। जो लोग इन सभी बातों पर विचार करते हुए कि वह पिता और माता से कितना प्रेम पा रहे हैं, उन्हें सिय्योन की सभी संतानों के साथ साझा करना चाहिए। परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपने पापों से और पापी स्वभाव से मुक्त होकर एक दूसरे के द्वारा शुद्ध हो सकें, सुंदर मणियों के समान, और उनकी आंखों में चमकते स्वर्गीय संतानों के रूप में पुनर्जन्म लें। क्या यही वह हमसे नहीं चाहते? जैसे परमेश्वर प्रेम है, वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वर्ग में किए गए सभी पापों को दूर करके प्रेम के द्वारा पिता और माता के समान उनकी संतान के रूप में पुनर्जन्म लें। आज जैसे कि नई यरूशलेम दिवस मनाया जा रहा है, सिय्योन की संतानों को अपने आसपास के वातावरण पर विचार करने के लिए कुछ समय लेना चाहिए। यह हमारे लिए इस बात पर चिंतन करने का समय है कि क्या हमने अपने भाइयों और बहनों की रक्षा करने, उनकी देखभाल करने और उन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए हर प्रयास किए हैं। इसके अलावा हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने उन भाइयों और बहनों को खोजने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं जो अभी इस भेड़शाला में नहीं आए हैं। हमारी पास स्वर्गीय माता है। जहां माता है वहां प्रेम अवश्य होगा। जहां माता है वहां भक्ति और त्याग अवश्य होगा। इसके अलावा सेवा का कार्य भी होना चाहिए। जहां माता है वहां वह खुशी होनी चाहिए जो उनके द्वारा खिलती है। क्या सिय्योन चर्च ऑफ गॉड ऐसी जगह नहीं है जहां ऐसा होता है? यशायाह अध्याय 62 की भविष्यवाणी के अनुसार हमारे सभी खोए भाइयों और बहनों को शीघ्र ही चर्च ऑफ गॉड में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पहरेदारों की भूमिका को अधिक दृढ़ता से निभाना चाहिए और यरूशलेम की महिमा का प्रचार विश्व भर में करना चाहिए। हमें पूरे दिन और रात क्या करना चाहिए? हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि लोगों को बताना चाहिए। आइए यशायाह अध्याय 60 आयत 1 पर एक नजर डालें। अध्याय 60 आयत 1। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आयत 3 में तेरे प्रकाश यरूशलेम की ज्योति को दर्शाता है। आइए आयत 4 पर एक नजर डालें। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर वे क्या कर रहे हैं? तेरे पास आ रहे हैं। वे इकट्ठा होते हैं और स्वर्गीय माता यरूशलेम के पास आते हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, दूर के देश से, और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। इस कार्य के होने के लिए कुछ है जिसे पहले करना चाहिए। यरूशलेम की ज्योति के साथ हमें क्या करना चाहिए? आइए देखें कि जब सभी लोगों पर ज्योति चमकाई जाएगी तो क्या होगा।
आइए आयत 8 देखें। ये कौन है जो बादल के समान अपने दरबों की ओर उड़ते हुए कबूतरों के समान चले आते हैं? पुत्र दूर से आएंगे और पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जाएंगी, बादलों की तरह उड़ते हुए और कबूतरों के समान उड़ते हुए आएंगे। आइए आयत 12 पर जाएं। क्योंकि जो जाति और राज्य के लोग तेरी सेवा न करें, वे नष्ट हो जाएंगे। हाँ, ऐसी जातियों का पूरी रीति से सत्यानाश हो जाएगा। जैसा कि भविष्यवाणी की गई है, परमेश्वर उन सभी को नष्ट कर देंगे जो यरूशलेम की ज्योति में आने से इनकार करते हैं, भले ही यरूशलेम की महिमा की ज्योति चमक रही हो। आइए आयत 14 देखें। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। यहां तक कि वे दुष्ट जिन्होंने स्वर्गीय माता को पीड़ा दी और बाधा डाली, वे भी उनके सामने झुकेंगे। यह लिखा है कि जिन्होंने उनका तिरस्कार किया सब उनके पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे उनका नाम यहोवा का नगर, इस्राएल के पवित्र का सिय्योन रखेंगे। आइए आयत 20 पर जाएं। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन क्या होगा? समाप्त हो जाएंगे। स्वर्गीय माता के लिए विलाप के दिन, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, अब समाप्त हो रहे हैं। आयत 21। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। छोटे से छोटा क्या होगा? वे 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। ऐसा होने के लिए सिय्योन की सभी संतानों को स्वर्गीय माता यरूशलेम की महिमा का सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक जोर से प्रचार करना चाहिए। दुनिया भर में हमारे सभी सिय्योन सदस्यों के लिए आपको क्या लगता है कि इन संतानों ने किसके संदेश को सुना है कि वे यहां उड़ते हुए आ रहे हैं? जैसा कि भविष्यवाणी कहती है, उन्होंने स्वर्गीय माता यरूशलेम का संदेश सुना और अब पश्चाताप कर रहे हैं और उनकी ओर लौट रहे हैं। सभी लोगों, चूंकि यह बाइबल की भविष्यवाणी है, इसलिए हमें भविष्यवाणी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमारे पास हमारे पिता परमेश्वर, माता परमेश्वर और हमारे भाई बहन हैं। क्या इसी कारण से बाइबल और नबी हमें स्वर्ग के राज्य के परिवार के रूप में नहीं कहते? वास्तव में हम स्वर्गीय परिवार हैं। चूंकि लोग नहीं जानते कि परमेश्वर राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमारे पिता और हमारी माता हैं, इसलिए वे हमें सता सकते हैं, हमारा उपहास कर सकते हैं और हमारा तिरस्कार कर सकते हैं। लेकिन क्या वे यह नहीं जान पाएंगे कि कब स्वर्ग का राज्य आएगा? उस दिन वे सब कुछ जान जाएंगे। वे शर्म से अपना सिर भी नहीं उठा पाएंगे। जैसा कि धनी मनुष्य और लाजर के दृष्टांत में वर्णित है, उन्हें कितनी ईर्ष्या होगी जब वे देखेंगे कि जिन्हें उन्होंने सताया था वे परमेश्वर की बाहों में आराम कर रहे हैं, जबकि वे नरक में हैं। धनी व्यक्ति ने अवश्य सोचा होगा, लाजर कितना धन्य व्यक्ति है। इस धरती पर रहते हुए लाजर न तो अच्छा खा सका और न ही अच्छा पहन सका। उसकी परिस्थिति दयनीय थी। हालांकि स्वर्गीय दुनिया में लाजर को महिमा के सिंहासन पर बैठा देखकर उस धनी व्यक्ति को कैसा लगा होगा? जो उसके पास था उससे 1000 गुना बड़ा था। आज इस वैश्विक गांव में 8 अरब लोग हैं। फिर भी वे नहीं जानते कि हम कौन हैं। वे यह नहीं समझते कि हम जो पिता और माता की सेवा करते हैं कितने महान हैं। हालांकि जिस दिन हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 के अनुसार स्वर्ग लौटेंगे, परमेश्वर हमें क्या बनाएंगे?
वह हमें अनंत महिमा प्रदान करते हुए स्वर्ग में राजकीय याजक बनाएंगे। आइए हम यशायाह अध्याय 62 की एक और आयत पर नजर डालें। आइए यशायाह अध्याय 62 आयत 6 पर नजर डालें। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप न रहो। और जब तक वह यरूशलेम को स्थिर करके उसकी वह क्या करेंगे? प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। संसार द्वारा उनकी प्रशंसा करना किसकी इच्छा है? यह पिता परमेश्वर की इच्छा है। यह हमारे सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्यों की भी इच्छा है। जब हम उन सभी समयों को देखते हैं जो स्वर्गीय माता ने अपनी संतानों की अगुवाई में बिताया है, तब वह वास्तव में अधिक महिमा प्राप्त करने के योग्य हैं। हमें संतानों के रूप में अंत तक माता के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। आइए हम सिय्योन के सभी संतानों को प्रेम देकर एक दूसरे के साथ एकजुट रहें। पापियों के रूप में हमारे लिए एक दूसरे के प्रति घृणा या ईर्ष्या रखना अस्वीकार्य है। कल्पना कीजिए कि हम पृथ्वी पर जो कुछ करते हैं वह स्वर्गदूतों के सामने स्वर्गीय पर्दे पर प्रसारित होता है। क्या होगा यदि हम किसी से नफरत करें? क्या होगा यदि हम हीन भावना के कारण ईर्ष्या करें? अगर हम खुद को इस तरह व्यवहार करते हुए देखें तो हम कितने शर्मिंदा होंगे। मुझे आशा है कि सभी स्वर्गीय परिवार के सदस्य पिता और माता के समान प्रेम बन जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अब हम वर्ष के अंत के करीब आ रहे हैं। आइए हम पिछले वर्ष में अपने विश्वास पर विचार करें। क्या हम ऐसी संतान बन रहे हैं जिन पर पिता और माता गर्व कर सकते हैं? हमारे आसपास के सभी लोगों को कहना चाहिए, चर्च ऑफ गॉड के सदस्य अलग हैं, उनके पास अच्छे गुण हैं। स्वर्गीय माता कैसी हैं जो उनका मार्गदर्शन करती हैं? वे जिज्ञासु हो सकते हैं और स्वर्गीय माता के बारे में और जानना चाह सकते हैं। इस तरह क्या हमें अपने भले कामों से दुनिया को प्रेरित नहीं करना चाहिए? परमेश्वर की अदृश्य शक्ति हमेशा हमारी मदद करती है ताकि हम बुराई के मार्ग पर न पड़ें, बल्कि हमेशा धर्म के मार्ग पर चलें और स्वर्ग के राज्य तक पहुंचें। यही कारण है कि भले ही दुनिया भर में अनगिनत चर्च हैं, हम प्रत्येक देश और समाज को लाभ पहुंचाते हुए और अंधेरे की दुनिया को ज्योति की दुनिया में बदलते हुए वह सत्य प्रदान कर रहे हैं जो पिता और माता चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम जल्द ही यह महिमामय समाचार सुनेंगे कि पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार पूरा किया जा चुका है। यह आशा करते हुए कि स्वर्गीय माता जो हमारे साथ हैं हमेशा के लिए महिमा, सम्मान और स्तुति प्राप्त करें, मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।